मन को नियंत्रित करना हर व्यक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह सही दिशा में सोचने और कार्य करने के लिए आवश्यक है। इस कथा में हम एक साधारण युवक की कहानी सुनेंगे जो अपने मन को नियंत्रित करने की कला सीखता है और इसके रास्ते में उसे कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। यह कथा न केवल मनोरंजक है बल्कि इसमें गहरे जीवन के अनुभव भी छिपे हुए हैं। एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही प्रतिभाशाली और बुद्धिमान था, लेकिन उसे अपने मन पर नियंत्रण नहीं था। उसका मन हमेशा किसी न किसी तरह की चिंता या बुरे विचारों में उलझा रहता था और यह उसकी पढ़ाई और जीवन को प्रभावित कर रहा था। आदित्य के माता पिता हमेशा उसकी चिंता करते थे। वह अपने दिमाग में अशांति के कारण पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करने की कला सीखनी होगी, वरना तुम्हारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। आदित्य ने सोचा कि यह सच है, लेकिन वह नहीं जानता था कि अपने मन को कैसे नियंत्रित करना है। एक दिन आदित्य ने अपने गांव में एक संत का पता सुना। वह संत अपनी गहरी समझ और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। आदित्य ने निर्णय लिया कि वह उस संत से सलाह लेने जाएगा। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे संत ध्यान कर रहे थे। आदित्य ने उनके पास जाकर कहा, हे गुरु, मुझे अपने मन को नियंत्रित करने में समस्या है, कृपया मेरी सहायता करें। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मन को नियंत्रित करने वाली साधना कठिन होती है, लेकिन असंभव नहीं। मुझे तुम्हारी समस्या और तुम्हारे विचार सुनने दो। आदित्य ने अपनी चिंताओं और डर के बारे में संत को बताया। उसने कहा, गुरुजी, मेरा मन हमेशा नकारात्मक विचारों में व्यस्त रहता है। मैं पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। मैं चाहता हूं कि मेरा मन शांत हो जाए। संत ने कहा, बेटा, मन एक जंगली घोड़े की तरह होता है जिसे नियंत्रण में लाना पड़ता है। हमें पहले मन की वास्तविक प्रकृति को समझना होगा। वह रुक कर बोला, आदित्य, क्या तुम मेरे साथ एक कहानी सुनना चाहोगे? संत ने आदित्य को यह कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधक का निवास था जिसका नाम था विद्या। विद्या एक गहरे साधक थे और उन्होंने अपने मन को नियंत्रण में रखने के लिए कई वर्षों तक साधना की। एक दिन विद्या ध्यान कर रहे थे तो अचानक उनका मन भटकने लगा। उन्हें अपने परिवार की चिंता, अपने भविष्य के विचार और अन्य यादें आ गईं। उनके मन में विचारों का भंडार था और वह सोचने लगे, क्या मैं कभी अपने मन को नियंत्रित कर पाऊंगा? उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी और उनके ध्यान का स्तर गिर रहा था। एक दिन उन्होंने अपने मन को समझाने का निर्णय लिया। वह बोले, हे मन, तुम मेरी मित्र हो, लेकिन तुम मुझे परेशान कर रही हो। क्या तुम मुझसे मित्रता करोगी? मुझे अपना नेतृत्व देने दो। मन ने विद्या की बात सुनते ही कहा, मैंने तुम्हें हमेशा समझाया है, लेकिन तुम्हारी सुनवाई नहीं की। मेरे साथ हमेशा रहना एक चुनौती है। तुम मुझे नियंत्रित कर नहीं सकते। विद्या ने फिर सोचा, अगर मेरे मन की प्रवृत्ति जंगली घोड़े की तरह है तो मुझे इसे साधना और प्रशिक्षण देना होगा। उन्होंने ध्यान करना जारी रखा। जब भी उनका मन भटकता, वह धीमी और गहरी सांस लेते। वह अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते और मन की सोच को नजरअंदाज करते। साधना के दौरान विद्या ने एक दिन महसूस किया कि उनके मन ने शांत होना शुरू कर दिया है। वह धीरे धीरे अपने मन के घोड़े को काबू में लाने में सफल हो रहे थे। वे महसूस कर रहे थे कि उनका मन अब उनकी बातें सुनने लगा है। हे मन, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता, विद्या ने कहा। मुझे तुम्हारी शक्ति की जरूरत है, लेकिन तुम्हें मेरी दिशा में चलना होगा। समय बीतने के साथ विद्या ने अपने मन का प्रशिक्षण करते हुए यह जान लिया कि मन पर नियंत्रण साधना और धैर्य से संभव है। वह खुशी से अपने ध्यान में लग गए। संत ने आदित्य को बताया, यह कहानी तुम्हें यह सिखाती है कि मन को नियंत्रित करने के लिए धैर्य, साधना और आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है। आदित्य ने ध्यान से सुना और बोला, गुरुजी, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? संत ने कहा, हां बेटा, तुम्हें अपने मन से मित्रता करनी होगी। तुम्हें मन की आवाज सुननी है, लेकिन उसे काबू में भी रखना है। मन को खुश और शांत रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है।
आदित्य ने संत के शब्दों को ध्यान में रखा और उन्होंने साधना शुरू करने का फैसला किया। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता और अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करता। पहले कुछ दिनों में उसे कठिनाइयां आने लगीं, लेकिन उसने हर बार हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह अपने मन की चंचलता को कम करने में सफल होता गया। आदित्य ने ध्यान करते समय महसूस किया कि जैसे ही वह श्वास पर ध्यान केंद्रित करता है, उसका मन शांत हो जाता है। वह अपने विचारों को नियंत्रित रखने में सक्षम हो गया। कुछ महीनों की साधना के बाद आदित्य ने एक गहरा अनुभव किया। एक दिन वह ध्यान कर रहा था और अचानक उसे लगा कि उसका मन शांत हो रहा है। उसने अनुभव किया कि उसके मन के भीतर एक गहरी शांति का सागर है। उसे लगा जैसे वह अपने मन के नियंत्रण में प्रवेश कर चुका है, अपने भीतर की गतिविधियों को समझ पाता था। वह समझ गया था कि वास्तव में वह अपने मन का मालिक है और उसे जानबूझकर उसे नियंत्रित करना होगा। आदित्य ने अनुभव किया कि मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर वह अपने मन को सही दिशा में ले जाता है तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। एक दिन जब वह गांव में था, उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उनमें से एक बच्चा गिर गया और चोटिल हो गया। बाकी बच्चे घबरा गए और मदद नहीं कर पाए। आदित्य ने तुरंत मन को काबू में किया और बच्चे की सहायता करने के लिए दौड़ा। उसने बच्चे को उठाया और उसका झटका मिटाया। वहां खड़े बाकी बच्चों ने देखा कि आदित्य ने बिना घबराए कार्रवाई की। आदित्य ने मन को नियंत्रित करके न केवल अपने अस्तित्व को बल्कि दूसरों की मदद भी की। इस घटना ने आदित्य को यह सिखाया कि मन को कैसे शांत रखा जाता है। उसने समझा कि मन से सही तरीके से काम करना न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। आदित्य अपने अनुभवों को साझा करने के लिए गांव में बच्चों को एकत्रित करता। वह उन्हें ध्यान और मन नियंत्रण के महत्व के बारे में बताता। यदि हम अपने मन को नियंत्रित रखेंगे तो हम न केवल अपनी क्षमता को पहचानेंगे बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकेंगे, उसने कहा। आदित्य बच्चों को ध्यान की प्रक्रिया सिखाने लगा। वह बच्चों को धीरे धीरे समझाता, ध्यान करने से तुम्हारा मन शांत होगा। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम सही दिशा में सोचते हो। बच्चे उसकी कही सभी बातें ध्यानपूर्वक सुनते थे और उनकी उत्सुकता बढ़ती जाती थी। उसके नेतृत्व में बच्चे ध्यान करने लगे। हर दिन आदित्य अपने अनुभवों को साझा करता और वे सब मिलकर साधना करते। धीरे धीरे गांव का माहौल शांत हो गया और सबको मन का बल मिला। समय के साथ आदित्य ने अपने जीवन में ध्यान और साधना को एक नियमित प्रक्रिया बना लिया। उसे अब अपने मन से निपटना आसान हो गया था। उसने महसूस किया कि ध्यान में लीन होकर वह अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है। इसे वह अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। आदित्य ने यह भी देखा कि जब वह अपने मन को नियंत्रित करता है तो वह अधिक रचनात्मक और उत्पादक होता जा सकता है। उसने अपने अध्ययन में प्रगति की और उसका मन हमेशा सकारात्मक विचारों में रहता। एक दिन जब आदित्य गांव से बाहर घूमने निकला, उसने एक झील देखी। वह धीरे धीरे झील के किनारे बैठ गया और अपनी गहरी सोच में डूब गया। वह सोचने लगा, सिर्फ मेरे मन को समझना ही जरूरी नहीं, बल्कि मन को दूसरों के साथ मिलाकर चलना भी आवश्यक है। उसने देखा कि कई लोग उस झील के किनारे आ रहे थे, लेकिन उनके मन में तनाव और चिंता दिखाई दे रही थी। उन्होंने सोचा, अगर मैं इन लोगों की भी मदद कर सकूं, तो मैं अपने मन को और भी नियंत्रित रख पाऊंगा। आदित्य ने झील के किनारे बैठकर वहां के लोगों को ध्यान और साधना के लाभ के बारे में बताया। उसने कहा, यदि आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो आप जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और खुशी पा सकते हैं। उसने लोगों को एक साथ लाकर नियमित ध्यान शिविर का आयोजन किया। धीरे धीरे उन्होंने लोग उसकी बातों को समझा और ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ने लगे। समुदाय ने मिलकर एक सकारात्मक वातावरण बनाया जहां सभी लोग साधना करते थे। आदित्य ने अपने मन की स्थिति को और मजबूत किया। वह देखता है कि कैसे उसका साधना जाता और नेतृत्व लोगों को प्रेरित करता है। प्रभाव बढ़ने लगा। लोगों ने साधना के साथ साथ अपने मानसिक तनाव को कम करने के लिए भी कार्य करना शुरू किया। आदित्य ने देखा कि जब लोग एक साथ साधना करते हैं
तो मन अधिक शांत और संयमित हो जाता है। संतोष और खुशी की भावना बढ़ने लगी। आदित्य ने समझा कि मन का सही नियंत्रण न केवल व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सामूहिकता में भी गहराई रखता है। उसी समय उसने संत से मिलकर कहा, गुरुजी, मैंने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है। मैंने देखा कि जब हम एक साथ काम करते हैं तो हम एक बड़ी शक्ति बन जाते हैं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तो जीवन का लक्ष्य है, हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना। आत्मा से आत्मा के मिलन से ही हम अपनी सच्चाई की खोज कर सकते हैं। आदित्य ने विचार किया कि मन को नियंत्रित करने की कला न केवल उसके लिए बल्कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। समुदाय की सफलता और साधना ने आदित्य को सहजता से जीने की प्रेरणा दी। उसने सीखा कि अपने मन को संतुलित रखने का अर्थ केवल अपनी व्यक्तिगत परेशानियों को सुलझाना नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर उन्हें भी सरलता से जीने में मदद करना है। उसका मन अब विचारों से भरा था, लेकिन वह उन्हें निर्देशित करने में सक्षम था। उसने अपने मन को मित्रता में बदल दिया था, जिससे उसकी साधना की प्रक्रिया सरल हो गई थी। कई वर्षों के बाद आदित्य ने अपने गांव को छोड़ने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि उसे यात्रा करनी चाहिए और अन्य स्थानों पर भी अपनी साधना को साझा करना चाहिए। वह अपनी यात्रा पर निकला और हर जगह ध्यान और मन के नियंत्रण के बारे में सिखाने लगा। साधना का महत्व और दूसरों की मदद करने का अनुभव उसे हर जगह गहराई से समझने लगा। आदित्य की यात्रा ने उसे नई ऊंचाइयों और गहराइयों में पहुंचाया। उसने साधकों और छात्रों को सिखाया और वे सभी उसके ज्ञान और प्रियता से प्रभावित हुए। उसने देखा कि जब साधक ध्यान में होते हैं तब शरीर और मन एक होते हैं। आत्मा को पहचानना आसान हो जाता है और उस सूक्ष्मता को अनुभव करना संभव होता है। आदित्य ने अपने मन को नियंत्रित करने की कला को अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार मान लिया। अब उसका मन हमेशा एक दिशा में काम करता था। आदित्य की यात्रा उस अनुशासन में बदल गई जिसे उसने अपने मन को नियंत्रित करने के लिए स्वीकार किया था। वह जान गया था कि जीवन एक चक्र है और सच्चे अनुभव से ही हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। वह हमेशा साधना की बात करता और सभी को प्रेरित करता। उसके ज्ञान और अनुभव ने उसे लोगों का मार्गदर्शन किया, जहां वे सभी सही दिशा में चल सके। आदित्य ने अपनी यात्रा में एक अंतिम रूप से यह समझा कि मन को नियंत्रित करना न केवल हमारे जीवन को संतुलित करता है, बल्कि यह हमें समाज में भी एक शक्तिशाली स्थान देता है। अंत में वह यह जानता था कि मन की शक्ति अगर सही दिशा में मोड़ दी जाए तो वह असंभव को भी संभव बना सकती है। आदित्य ने अपने जीवन को एक मिशन बना लिया। अब वह चाहता था कि हर व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करने की कला सीखे। उसके अनुभव ने उसे न केवल संयम सिखाया, बल्कि एक नई चेतना को जन्म दिया। अंत में आदित्य ने समझा कि मन, जो व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है, जब सही तरीके से सही होता है तो वह व्यक्ति का सबसे महान मित्र बन जाता है। और यही मिली भगति से उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ पाया। अपने मन को पहचानो, उसे समझो और उसे अपने सफर में एक साथी बनाओ। इस यात्रा ने आदित्य को सिखाया कि मन को नियंत्रित करने में साधना, धैर्य और आत्मा के साथ संबंध का बड़ा महत्व है। अब वह एक साधक बन चुका था जो अपने ज्ञान को फैलाने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। उसने अपने मन को अच्छे से नियंत्रित करना सीखा और दूसरों को भी यही सिखाने लगा। उसे अपने जीवन में बहुत संतोष मिला और उन्होंने अपने मन को सच्चे उद्देश्य के साथ जोड़ने का कार्य किया। इस तरह मन का नियंत्रण एक यात्रा है जो केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामूहिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण होती है। आदित्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि मन को नियंत्रित करना संभव है और इससे हम अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। मन मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों है। मन की चंचलता और अंतर्द्वंद्व हमें अक्सर परेशान करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के अनेक रहस्यों को उजागर किया है और मन को नियंत्रित करने के संदर्भ में गहन उपदेश दिए हैं। अगर हम गीता की शिक्षाओं को समझें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें
तो हम अपने मन को प्रभावी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। भगवद गीता के अनुसार मन हमारे भीतर एक ऐसा तत्व है जो सभी इंद्रियों का मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, अर्थात मन इंद्रियों का शासक है। जब मन स्थिर होता है तो सभी इंद्रियां भी स्थिर होती हैं। मन की चंचलता का प्रभाव जीवन की हर गतिविधि पर पड़ता है। चंचलता, मन एक जंगली घोड़े की तरह है जो बिना किसी दिशा के इधर उधर दौड़ता है। द्वंद्व, मन हमेशा सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के बीच संघर्ष करता है। संपूर्णता का अनुभव, संतुलित मन ही जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और खुशी का अनुभव कराता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन का नियंत्रण सिखाने का प्रयास किया। मन को नियंत्रित करने का महत्व इस प्रकार है, मन को नियंत्रित करने से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। जब मन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है तो हम सफल होते हैं। अवसाद और तनाव से मुक्ति, एक नियंत्रित मन तनाव और चिंता से बचाता है। इसका अर्थ है मानसिक शांति का अनुभव करना। आध्यात्मिक विकास, मन को नियंत्रित करने से आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध सुदृढ़ होता है। जब मन शांत होता है तब ध्यान और साधना में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। गुरु शिष्य के संबंध में मन की शक्ति का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। भगवद गीता में मन को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं जो हमें अपने जीवन में लागू करने में मदद करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने ज्ञान को सर्वोत्तम साधन बताया है, अर्थात ज्ञान विनम्रता लाता है। ज्ञान का अध्ययन मन को संकीर्णता से मुक्त करके विस्तृत दृष्टिकोण देता है। जब मन को ज्ञान की रोशनी मिलती है तब वह चंचलता से बाहर निकलता है और संतुलित हो जाता है। योगस्थ कुरु कर्माणि, यह अर्थ है कि ध्यान में स्थित होकर कार्य करें। ध्यान साधना एक ऐसी विधि है जो मन को स्थिर करने में सहायक है। जब हम ध्यान करते हैं हम अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, विचारों की चंचलता को नियंत्रित करते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं और केवल वर्तमान में जीते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रण में लाते हैं और मन की अव्यवस्था को दूर करते हैं। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कर्म का मार्ग दिखाया जिसमें निष्काम भाव से कर्म करने की चर्चा की गई है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, यह स्रोत हमें बताता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम कर्म करते हैं तो मन चिंताओं से मुक्त हो जाता है। हम केवल कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इससे हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। हम सभी का मन विद्रोही है और इसे नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने मन को अपने वश में लाओ। यहां कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जिनसे हम अपने मन का शासक बन सकते हैं। स्वयं को अनुशासित करना महत्वपूर्ण है। अनुशासन से निर्धारित दिनचर्या बनाना, नियमित रूप से ध्यान करना और निष्क्रियता को छोड़ना जरूरी है। अनुशासन, हमारा मन सुनिश्चित करता है कि हम अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। सुख दुखे समय कृतवा, इसका अर्थ है सुख दुख में समान रहना। संयमित और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से मन की स्थिरता बनी रहती है। रोजाना सकारात्मक विचारों का अभ्यास करना और अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाना महत्वपूर्ण है। आत्मसंवर्धन मनोबल को बढ़ाता है। जब हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं और अपने आत्मविश्वास को जगाते हैं तो मन सकारात्मक सोच की दिशा में अग्रसर होता है। जीवन में चुनौतियां आती हैं और इनका सामना करने के लिए हमें अपने मन को स्थिर रखना होता है। भगवद गीता में कहा गया है, व्यसनम कर्तव्यम त्याज्यम न जानी हति हंसा, अर्थात कठिनाइयों में भी धर्म का पालन करना चाहिए। धैर्य रखना मन नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमें कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए और अपने मन को संतुलित रखना चाहिए। जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो सकारात्मक सोच और साहस के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। मन की नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना हम पर निर्भर करता है। ज्ञान और साधना के माध्यम से मन का नियंत्रण एक निरंतर प्रक्रिया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम, ज्ञान से अज्ञान को दूर किया जा सकता है।
जब हम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं तो हमारी सोच और दृष्टिकोण बदलता है। इससे हमें अपने मन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। साधना हमारे मन को नियंत्रित करने का एक साधन है। साधना के विभिन्न रूप हैं, जैसे भक्ति, ध्यान और सेवा। भक्ति से मन का संकुचन होता है। जब हम ईश्वर को भक्ति करते हैं तो हमारा मन संतुष्ट होता है। ध्यान करते समय हमें मन को निरंतर रूप से स्थिर करना चाहिए। यह धीरे धीरे मन की चंचलता को नियंत्रित करता है और हमें शांति प्रदान करता है। मन के कई अंग होते हैं, जैसे इंद्रियां, विचार, इच्छाएं आदि। इन सब का व्यवहार करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। इंद्रियां मन को प्रभावित करती हैं। मन का प्रभुत्व बढ़ाने के लिए हमें इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा। हमारे मन में उठने वाले विचारों की पहचान करना आवश्यक है। जब हम गहराई से विचार करेंगे तो नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदल सकते हैं। एक समय की बात है, एक युवा साधक था जिसका नाम राघव था। वह हमेशा अपने मन के विचलन से परेशान रहता था। उसने गीता को पढ़ा और उसमें से उपदेश लेकर अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया। राघव ने सुबह जल्दी उठकर नियमित ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी साधना में उन्नति करने लगा। एक दिन उसने ध्यान में गहराई से प्रवेश किया और महसूस किया कि उसका मन अब नियंत्रित है। उसने अपने जीवन में मन को एक सामर्थ्य में बदल दिया। एक बार राघव ने एक साधना शिविर आयोजित किया और वहां अपने अनुभव साझा किए। उसने कहा, जब मैंने अपने मन को नियंत्रित किया तो मेरी जीवन की चुनौतियां आसान हो गईं। वह अपने साथियों को प्रेरित करता रहा कि वे भी अपने मन के नियंत्रण की कला सीखें। उन्होंने गीता के सिद्धांतों को अपनाया और धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हैं। गीता में यह कहा गया है, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात ध्यान में स्थित होकर कर्म करो। यहां से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हमारा मन शांति में होता है तब हम अपने कार्यों में पूर्णता लाते हैं। राघव ने अपने गांव में सामूहिक साधना का आयोजन किया। सभी लोग एक साथ मिलकर ध्यान करने लगे। इससे पूरे गांव का वातावरण बदल गया। लोगों ने अपने मन को नियंत्रित करना सीखा और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने में सफल रहे। ध्यान साधना में संतुलन बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति को अपने मन के नियंत्रण में संतुलन रखना चाहिए ताकि वह संतुलित जीवन जी सके। किसी भी समस्या का समाधान अंतर्दृष्टि में छिपा होता है। जब मन को स्थिर करते हैं तब चिंताओं का समाधान ढूंढना आसान हो जाता है। राघव ने अपनी यात्रा के दौरान सीखा कि मन को नियंत्रित करना एक कला है। हमें इसे समझना और उसके अनुसार कार्य करना होगा। जीवन में चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन यदि मन को स्थिर किया जाए तो हम किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अपने मन की शक्ति को पहचानना जरूरी है। जब हम अपने मन को ध्यान में रखते हैं तो हम अनुपम क्षमताओं का अनुभव कर सकते हैं। हमेशा नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मक विकल्प चुनें। हमारे मन की क्षमताएं अनंत हैं। हर दिन का आभार व्यक्त करें। यह मन को सकारात्मकता में ढालता है। आध्यात्मिकता की इस यात्रा में मन का नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है। भगवत गीता से सीखें कि कैसे अपने मन को स्थिर और संतुलित रखा जाए। मन को नियंत्रित करना न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भी आवश्यक है। यह कथा हमें सिखाती है कि मन का नियंत्रण एक निरंतर प्रक्रिया है, जो ज्ञान, साधना और भक्ति के माध्यम से संभव है। भगवत गीता के उपदेशों का पालन करके हम अपने मन को नियंत्रित करने में सफल हो सकते हैं। आइए हम सभी इस प्रक्रिया को अपने जीवन में अपनाएं और मन को संतुलित करने की कला में निपुण बनें।